कितनों फास्ट करें, एक्सेलेंट मारे या केवल क्वालिफाई माना जाएगा। इसमें किसी तरह का कोई नंबर नहीं जुड़ता है। मेल के लिए नॉर्मल 80 होना चाहिए और एक्सपेंड करके यानी फुला के 85 होना, 10 गुना होता था। और पिछला बहाली जो 2022 में हुआ है उनसे 8 गुना कर दिया। कमीशन में एसएससी जीडी एक सिंगल वैकेंसी जिसका स्टेट वाइज कटअप लगता है। जो मैथ का सिलेबस है उसमें केवल अर्थमेटिक पूछा जाता है, एडवांस नहीं पूछा जाता है। जो भाई अर्थमेटिक एडवांस नहीं जानते हैं उसके लिए हम शॉर्ट इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। एडवांस के अंदर जैसे कि आपका ट्रिग्नोमेट्री हो गया, अलजेब्रा हो गया, ज्योमेट्री हो गया, ये सब चीज़ें नहीं पूछा जाता है। ये रिटर्न से लेकर फिजिकल मेडिकल सबके बारे में हम चर्चा करेंगे। मतलब फॉर्म फिलअप से लेकर जॉइनिंग तक आपका क्या क्या प्रोसेस होता है। जीडी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी के द्वारा एक एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है जिसके थ्रू आप विभिन्न पैरामिलिट्री फोर्सेस यानी कि टोटल 8 पैरामिलिट्री फोर्सेस में आप ज्वाइन। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनिल विथ नेशन यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम डिस्कस करेंगे एसएससी जीडी 2024 कि क्या है एसएससी जीडी और कौन कौन भर सकता है इस फॉर्म को। एसएससी जीडी के बाकी सभी डिटेल को हम इसमें चर्चा करेंगे। तो एक एक चीज़ रिटर्न से लेकर फिजिकल मेडिकल सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। मतलब फॉर्म फिलअप से लेकर जॉइनिंग तक आपका क्या क्या प्रोसेस होता है, सभी चीज़ों को हम एक एक चीज़ को बारीकी से बताते जाएंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों का कि एसएससी जीडी क्या है। एसएससी जीडी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी के द्वारा एक एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है जिसके थ्रू आप विभिन्न पैरामिलिट्री फोर्सेस यानी कि टोटल 8 पैरामिलिट्री फोर्सेस में आप ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे कि एसएसएफ, एनसीबी, सीआईएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल, सीआरपीएफ, बीएसएफ। उम्मीद है कि टोटल 8 हो गए होंगे, लेकिन फिर भी अगर कोई छूट रहा होगा तो बाकी स्क्रीन में हम मेंशन कर देंगे, उसके बारे में आप देख सकते हैं। तो टोटल 8 पैरामिलिट्री फोर्सेस में अगर आपको ज्वाइन करना है तो आपको एसएससी जीडी फॉर्म के थ्रू ही आपको जाना पड़ेगा। और इसका एग्ज़ाम जो कंडक्ट कराता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी करवाती है इसका एग्ज़ाम। तो इसका फॉर्म कौन फिलअप कर सकता है? तो इसका फॉर्म फिलअप करने के लिए आपके पास कुछ नहीं, अगर आप 10th पास हैं यानी आप मैट्रिक का एग्ज़ाम पास कर गए हैं और अगर आपका एज 18 साल कम से कम यानी मिनिमम 18 साल हो गया है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। हालाँकि इसका कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड है, उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो जैसे कि आप सबको पता होगा कि एसएससी के द्वारा ऑफिशियली कैलेंडर इसका रिलीज हो चुका है एसएससी जीडी 2024 के रिगार्डिंग। नवंबर 24 से दिसंबर 28 तक इसका ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जो कि एसएससी के वेबसाइट पे आएगा। फॉर्म फीस इसका 100 रुपया रखा जाता है हमेशा की तरह, तो 100 रुपया फॉर्म फीस लगेगा। बाकी सभी कैंडिडेट जो 10वां पास कर चुके हैं जिसका एज 18 साल हो गया इस फॉर्म को फिल कर देंगे। फॉर्म फिल होने के बाद आपका जो टेंटेटिव डेट दिया गया है एग्ज़ाम का यानी सीबीटी एग्ज़ाम जो इसका होगा, एक ही एग्ज़ाम होता है तो उसका फरवरी से मार्च में है, उस टाइम आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। ऐसे आप सबको पता है कि फरवरी और मार्च में इसका टेंटेटिव कैलेंडर दिया हुआ है जिसमें आपका एग्ज़ाम होगा। तो 1 मिनट हम इसका सिलेबस पर चर्चा कर लेते हैं। इसमें 4 सब्जेक्ट आपसे पूछा जाएगा, मैथ, रीजनिंग, हिंदी और इंग्लिश में से कोई एक, और जीएस। जो एसएससी का हर पैटर्न होता है उसमें एक एक्स्ट्रा है कि आपका इसमें हिंदी का भी ऑप्शन मिल जाएगा। तो हिंदी भाषी क्षेत्र से जो लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा वैकेंसी माना जाएगा। और बाकी जो एसएससी में फॉर्म आता है उसमें से मतलब ये हाईएस्ट वैकेंसी एसएससी जीडी में ही देखने को मिलता है। पिछला बहाली 50,000 का था और जो वही बहाली जो आएगा इसमें भी उम्मीद है कि 50,000 का समथिंग में कुछ रहे, कि एग्जैक्ट अभी हम नहीं बता सकते जब तक इसका ऑफिशियली वैकेंसी रिलीज ना हो जाए। इसका 4 सब्जेक्ट होता है और मैथ जैसे कि प्रत्येक सब्जेक्ट से 20-20 क्वेश्चन होता है। मैथ का 20 क्वेश्चन आपका और 40 नंबर का, एक क्वेश्चन 2 नंबर का। रीजनिंग का 20 क्वेश्चन 40 नंबर का, हिंदी का 20 क्वेश्चन 40 नंबर का और आपका जीएस का 20 क्वेश्चन 40 नंबर का। और इसमें जो मैथ का सिलेबस है उसमें केवल अर्थमेटिक पूछा जाता है, एडवांस नहीं पूछा जाता है। जो भाई अर्थमेटिक एडवांस नहीं जानते हैं उसके लिए हम शॉर्ट इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। एडवांस के अंदर जैसे कि आपका ट्रिग्नोमेट्री हो गया, अलजेब्रा हो गया, ज्योमेट्री हो गया, ये सब चीज़ें नहीं पूछा जाता है। जो अर्थमेटिक जो आपका अंक गणित के अंदर आता है वही चीज़ें पूछा जाता है। बाकी एसएससी के जो अदर एग्जाम है उसके कंपेरिजन में इसको नॉर्मल माना जाता है। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, अगर गलत हो गया कोई क्वेश्चन तो 1/4 का नेगेटिव मार्क होता है, यानी कि अगर एक क्वेश्चन आप गलत कर रहे हैं तो 0.5 नंबर आपका डिडक्ट किया जाएगा। 80 क्वेश्चन हो गया तो उसको 2 गुना कर देंगे, 160 टोटल नंबर का होता है। इसमें से आप जितना मैक्सिमम करेंगे उतना आप दावेदार रहेंगे फाइनल सिलेक्शन के लिए। एग्ज़ाम कंप्लीट होने के बाद इसका फर्स्ट रिजल्ट आएगा जिसमें कुछ कटअप निर्धारित किया जाएगा। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में एसएससी जीडी एक सिंगल वैकेंसी जिसका स्टेट वाइज कटअप लगता है, बाकी किसी का स्टेट वाइज कटअप नहीं लगता है। तो इसमें से कुछ स्टेट को बेनिफिट मिल जाता है, जैसे कि आपका झारखंड हो गया और बाकी स्टेट असम हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तो सबका स्टेट वाइज कटअप में बनता है जिसमें छूट मिल जाता है। चूँकि इस तरह करने के पीछे जो गृह मंत्रालय का मकसद है कि हर जगह से लोग आ सके और जहाँ मतलब पिछड़ा है, जहाँ सुविधा कम है और बाकी चीज़ों को ध्यान में रख के स्टेट वाइज इसमें कटअप रखा जाता है ताकि हर जगह से पैरामिलिट्री फोर्सेस हमको इक्वली मिल सके। तो इसका एग्ज़ाम हो जाएगा फरवरी मार्च में, टेंटेटिव जो दिया हुआ है। उसके बाद इसका रिजल्ट आएगा, जो फर्स्ट कटअप लगेगा उसमें
फिजिकल के लिए लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा। जनरली पहले 10 गुना होता था और पिछला बहाली जो 2022 में हुआ है उनसे 8 गुना कर दिया गया है। तो 8 गुना कैंडिडेट को, जितना वैकेंसी रहेगा उसका 8 गुना कैंडिडेट को फिजिकल के लिए सेलेक्ट किया जाएगा। फिजिकल स्टैंडर्ड में इसका जो मेल के लिए हाइट होता है उसका 170 सेंटीमीटर होता है। बाकी कुछ कैटेगरियों के लिए 5 सेंटीमीटर का छूट दिया जाता है। फीमेल का जो हाइट होता है 157 सेंटीमीटर होता है और कुछ कैटेगरियों के लिए इसमें भी छूट दिया जाता है। उसके बाद चेस्ट जो होता है मेल के लिए नॉर्मल 80 होना चाहिए और एक्सपेंड करके यानी फुला के 85 होना चाहिए मिनिमम। बाकी आपका जितना भी है, अगर आपका 90 भी है, 95 भी है तो 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना पड़ेगा। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। उसके बाद मेल के लिए रनिंग होता है, 5 किलोमीटर का रनिंग करना होता है आपको। 24 मिनट को आपको टाइम मिलता है, उतना देर में आपको जो है सो रनिंग कंप्लीट करता है। इसमें फिजिकल में केवल क्वालिफाई होता है। इसमें आप कितनों फास्ट करें, एक साइलेंट मारें या कितनों बात करें, यानी अगर आप टाइम पीरियड में कर जाते हैं तो आपको केवल क्वालिफाई माना जाएगा। इसमें किसी तरह का कोई नंबर नहीं जुड़ता है। उम्मीद है कि यहाँ तक समझ गए होंगे। फीमेल का जो होता है सो 1600 मीटर का रनिंग होता है, उसमें 8.5 मिनट दिया जाता है फीमेल के लिए। फीमेल का जो है सो चेस्ट मेजरमेंट नहीं होता है। तो फिजिकल के टाइम आपका इतना ही होगा। आपका हाइट मेजरमेंट होगा 170 होना चाहिए मिनिमम, मैक्सिमम आपका जो होगा चलेगा। आपका चेस्ट मिनिमम 80 से 85 होना चाहिए और आपका रनिंग जो है सो 5 किलोमीटर 24 मिनट में हो जाना चाहिए। आप यहाँ तक फिजिकल पास कर जाएंगे। जब फिजिकल सभी का हो जाता है उसके बाद इसका एक और कटअप लगता है। इसमें से 2 गुना कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाता है मेडिकल के लिए। हालांकि पहले 3 गुना किया जाता था, लेकिन पिछला बहाली जो 2022 जिसका हाल फिलहाल अभी जिसका जॉइनिंग लेटर आ रहा है तब से 2 गुना कैंडिडेट को लिया जाता है मेडिकल के लिए। उसके बाद आपको अगर आप 2 गुना के अंदर आते हैं तो आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद आपका मेडिकल होगा, डिटेल मेडिकल। उसमें बाकी चीज़ देखा जाता है, जब आएगा समय तो बता देंगे मेडिकल में किस तरह इसका होता है। हालांकि ज़्यादा टफ नहीं होता है, जो लड़के लोग आए होंगे देखेंगे। लेकिन इतना मान के चलिए कि आपका हर बॉडी पार्ट चेक अच्छा से होगा और अगर ऑपरेशन वगैरह है तो उसका भी जांच होता है। अगर आपका ऑपरेशन करवाए हैं और आप अगर ऑपरेशन कराने के बाद फिट हो चुके हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको फिट कर दिया जाएगा और ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम है तो अनफिट कर दिया जाता है। मेडिकल हो जाने के बाद इसका फाइनल मेरिट लगता है। अगर उसमें आपका नाम है तो बधाई हो, आपका सिलेक्शन हो गया है SSC GD में और आप पैरामिलिट्री फोर्सेस में आपका चयन हो गया है। और इसमें 2 पोस्ट जो SSF और NCB है उसका ऑल ओवर इंडिया कटअप बनता है, उसमें स्टेट वाइज नहीं होता है। बाकी जो 6 फोर्सेस बचे उसमें स्टेट वाइज कटअप बनता है। तो सबसे जो हाई कटअप जाता है SSF का जाता है, उसके बाद NCP का जाता है। बाकी बात जो बाकी पोस्ट है उसका धीरे धीरे जाता है, जैसे CSF का भी कुछ आ जाता है, SSB का आ जाता है। बाकी जगह जगह पर डिपेंड करता है और स्टेट पर डिपेंड करता है। और इतना जब आपका हो जाएगा तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद आपका जॉइनिंग लेटर आएगा, फिर आप पैरामिलिट्री में ज्वाइन कर जाएंगे। तो उम्मीद है कि आप सारी चीज़ों को समझ गए होंगे। फिर भी आपके मन में कोई सवाल होगा तो हमेशा की तरह हमसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।